नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको वो प्राचीन विद्या बताने वाला हूँ जो आपने कभी न सुनी होगी न देखी होगी। और दोस्तों, हमेशा हमेशा ही मेरी कोशिश रहती है कि जो आयुर्वेद के प्राचीन नुस्खे हैं, जो बुजुर्गों के द्वारा अपनाए जाते थे, वो ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो इफ़ेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, कमर दर्द हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, ये इसके ऊपर आधारित है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन, मैंने जो हमारे दादा परदादा से, मतलब उससे भी पहले से ये तरीका चला हुआ है कि किसी को डिस्क बल्ज हो जाए तो वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, या कमर दर्द हो जाती थी तो वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। ना उस वक्त एक्सरे होता था, ना एमआरआई होता था, कुछ भी नहीं होता था। सड़कें नहीं थी, और विशेषकर हिमाचल में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ तो बहुत कम सड़कें होती थी। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक जो मैं बात बताऊंगा वो आपको नोट करने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा कि डिस्क बल्ज क्या होता है। दोस्तों, जो डिस्क के ऊपर लेयर होती है वो कई बार फट जाती है और जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है। कई बार हल्की माइल्ड डिस्क बल्ज होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है। तो पहले के ज़माने में मोस्टली जो देखा जाता था कि डिस्क बल्ज होता था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा वजन उठाते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, और कहीं उन्होंने भार उठाना है तो अकेले ही वो भारी भरकम वजन जो है वो कंधे के ऊपर या सिर के ऊपर रखना पड़ता था, खड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क बल्ज हो जाता था। कई बार गिर जाते थे, हड्डियों में चोट लग जाती थी, हल्की हड्डियों में क्रैकनेस आ जाती थी, क्रैक हो जाती थी, या उसमें दरारें पड़ जाती थी। तो इस स्थिति में वो लोग क्या करते थे? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा वीडियो है। तो वो क्या करते थे कि जहाँ बाल पड़े होते थे, जो एक बार्बर की छोटी मोटी शॉप्स होती थी, या वहाँ से वो जो जेंट्स के बाल थे या लेडीज़ भी इकट्ठा करके रखती थी, उन बालों को लेकर के एक पोटली बनाते थे। यानी कि जैसे एक गौज बनाते हैं हम, कभी जख्म हो जाता है किसी को तो पहले वो पट्टी का गौज बनाते हैं, यानी कि मतलब वो चुभे नहीं, यानी कि जैसा सराहना होता है, छोटा सराहना, तो वो यानी कि उसकी जो मोटाई है वो लगभग 3 से 4 इंच मोटी होती थी, और एरिया वो उतना बनाते थे जिसकी लेंथ होती थी वो जितना एरिया में उनकी प्रॉब्लम होती थी। तो उसका गौज बना करके उन बालों को कपड़े से, जो ब्रीक कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, उसके अंदर वो गौज बनाते थे और वो वहाँ पे उसको बांध देते थे, 2-4 घंटे के लिए बांध देते थे। दोस्तों, जो डिस्क बल्ज था वो सॉफ्ट हो जाता था। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग जो हैं बाल जो हैं कटवा देते हैं। क्यों? ताकि उनको गर्मी ना महसूस हो। आपने ये भी देखा होगा, जब कभी कोई किसी के बड़े बड़े बाल हों और सर्दियों में बाल कटवा देते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यही मकसद था कि जो बाल होते हैं दोस्तों सिर के, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं, और ये एक आसान सा नुस्खा है, सिंपल नुस्खा है। और दूसरा, एक और चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जो आज की आयुर्वेद के अंदर दवाइयाँ बनती हैं, जो 36 बुक्स हैं जो अभी के इतिहास में हैं, 36 किताबें जो हैं, जो गवर्नमेंट ने पास कर रखी हैं, जो उनको मिली हैं, और जो उससे भी प्राचीन हैं दोस्तों, वो किसी किसी के पास पड़ी होती थी, वो विलुप्त हो चुकी हैं, या किसी किसी के पास है।
तो वो गवर्नमेंट के पास पहुंची नहीं है। दोस्तों जैसे मेरे पास भी बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, तो वो जो नुस्खे हैं उन ग्रंथों के ऊपर, तो जो नए आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, हालांकि वो भी प्राचीन उससे उठाए गए हैं नुस्खे, जो भी किताबें बनी हैं, लेकिन उससे भी प्राचीन जो नुस्खे हैं वो प्राचीन आयुर्वेद की किताबों में अभी भी दफन हैं। और उनको जैसे स्वीकृति नहीं है उस दवाई को बनाने की, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन जो 36 किताबें हैं उनके अंदर वो नुस्खे नहीं पाए जाते। यह था हमारा प्राचीन आयुर्वेद, जो कुछ लोग भूल चुके हैं और कुछ जो है किताबों में दफन है। तो वो चीज़ जो है वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। और जो नए नुस्खे हैं या जो आयुर्वेद की दवाइयाँ बनी हैं, वो 36 ऐसी बुक्स हैं जो जिनके द्वारा नुस्खा जो है उठाया जाता है और वही दवाई जो बनाई जाती है। तो दोस्तों अब खाया क्या जाता था उस वक्त? दोस्तों नंबर 1, परहेज के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो डालता हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद जैसे एक न्यूज़ वाले होते हैं कि चटपटा लच्छेदार ऐसे चीज़ बना दी जाए या टाइटल दे दिए जाए, तब आप लोग जो है उसको एकदम से पिकअप करते हैं। तो लच्छेदार दोस्तों यहाँ बातें नहीं है, या लच्छेदार ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा या बताया जाता है, लेकिन इस चीज़ में गहराई होती है। दोस्तों जिसको भी कमर दर्द है, सर्वाइकल है, डिस्क प्रॉब्लम है, रिंगण की प्रॉब्लम है, साइटिका जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों 50% वो परहेज से ही काबू आ जाती है अगर कोई परहेज करता है। मैंने पिछला वीडियो के ऊपर पूरा बताया था, लेकिन बहुत कम व्यू। अब लच्छेदार जो वीडियो डलते हैं, टाइटल अच्छे होते हैं, थंबनेल अच्छा होता है। दोस्तों मेरा कोई विशेष टेक्निकल हैंड नहीं है, मैं खुद ही वीडियो बनाता हूँ और मोबाइल से बनाता हूँ, जैसे कैसे बनती है, जो टाइटल मुझे देने आते हैं वो दे देता हूँ। हम कच्चे घरों में रहते हैं, जैसे कि मेरे पीछे आप दीवार देख चुके हैं, देख सकते हैं, ये कच्ची दीवार है, कच्चा मकान है, और इस दीवार की मोटाई जो है वो 18 इंच है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप पौराणिक चीज़ों के ऊपर जाइए, आपको फ़ायदा भी होगा। अब अगला चीज़ जो वो क्या करते थे, पौराणिक जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कभी भी कमर में दर्द हो जाता था तो वो एक हालों आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है, ये उसका आधा चम्मच लेकर के उसको क्या करते थे कि दूध में खीर बना के उसकी वही एक टाइम उस व्यक्ति को दिया जाता था, और 80 दिन उसको मतलब कोई भारी काम उससे नहीं करवाया जाता था, चलना फिरना उसका होता था, लेकिन 80 दिन तक जो था उससे कोई भी जैसे फिजिकल वर्क है वो नहीं करवाया जाता था। और एक और चीज़, अभी 15-20 सालों से या 10-12 सालों से आप योग का ज़्यादा प्रचार देख रहे हैं कि ये आसन कर लो, वो आसन कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो, जबकि उस वक्त उस जमाने में ना तो योग का कोई नाम था, ना नामो निशान था। बहुत कम कोई पढ़ा लिखा शहरों में होगा वो योग के बारे में जानता था, या कहीं योग आश्रम होते थे वहाँ उसको ये होता था, अदरवाइज गांव में या मतलब बहुत इसका प्रचलन बहुत कम था। तो यही वो प्राचीन विद्या हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्राचीन जो नुस्खे हैं वो अत्यधिक उपयोगी हैं, आप भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो डालने का यही मकसद है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी से यही प्रार्थना रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।